मैं पवन कुमार प्रवीण निर्माण IAS एकेडमी के खोटा क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का जो विषय है ये खोटा विषय से संबंधित खोटा व्याकरण का आज हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे, जिनमें से आज का जो टॉपिक है वर्ण परिचय से संबंधित है और खोटा लिखने में कुछ मानक रूप है उस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ में खोटा में कौन कौन सा स्वर्ण वर्ण का जो है प्रयोग किया जाता है उस पर भी हम लोग यहाँ पर आज के कक्षा में देखेंगे। तो आप सबसे पहले वर्ण परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। भाषा में व्यवहार होने वाली ध्वनियां यानी इशारा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। खोटा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है, किंतु लिपि के सभी अक्षरों का खोटा में प्रयोग नहीं होता है। कुछ अक्षरों को छोड़ दिया जाता है। मतलब मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक में हमारा खोटा लिपि को अपनाया नहीं गया है, अपना कोई स्वतंत्र लिपि नहीं है। हम हिंदी के ही देवनागरी लिपि को जो है यहाँ पर खोटा को लिखने और पढ़ने में प्रयोग करते हैं, लेकिन खोटा के सभी अक्षर को जो है यहाँ पर कहता है लिपि के सभी अक्षर का प्रयोग खोटा में प्रयोग न हो। मतलब देवनागरी लिपि के सब अक्षर का के खोटा में प्रयोग ना हुए है, ठीक है, कुछ अक्षर के छोड़ दिया जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे खोटा लिखने के कुछ मानक क्या है। खोटा में कुछ मानक जैसे स्वर वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण आप लोग जानते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण वे वर्ण हैं उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण में य, अमेकर, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दीर्घहु, ए और ओ। मात्र 8 स्वर्ण का 8 स्वर्ण वर्ण का जो है प्रयोग खोटा में किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं हिंदी में स्वर्ण जो है य, अमेकर, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, हर्षहु, दीर्घहु, ए, ओ, औ, अं, य, इतना होता है हिंदी में। लेकिन खोटा में जब आप लोग देखेंगे य, अमेकर, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दीर्घहु, और यहाँ पर एक री भी होता है। चूंकि री जो है स्वर्ण वर्ण नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक आप री को लिख देंगे तो 13 स्वर्ण, लेकिन री को स्वर्ण वर्ण में काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में कौन कौन सा खोटा प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है, और जो है आपका यहाँ पर देखेंगे आप कितना हो गया, एक, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप देखेंगे य, अमेकर, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दीर्घहु, ए का नहीं, ओ। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी आपके प्रश्न यदि आए खोटा में कितने स्वर्ण वर्ण के प्रयोग यानी सवर सारा के प्रयोग करल जा है, तो उत्तर भेजते यानी जवाब हो जीते 8 सवर सारा के प्रयोग करल जा है। अब सब ये जो स्वर वर्ण है जरा स्वर सारा कहल जा है,
ओकरा दो प्रकार है। एक ह्रस्व स्वर जकरा मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर, ठीक है। और दूसरा जो है दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर, जिसे विजातीय या दुजात स्वर कहते हैं। खोटा में एकरा दुजात स्वर कहल जाए, स्वर कहल जाए, ठीक है। मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर की हम बात करते हैं कि मूल स्वर वो स्वर है जिनका जन्म जो है स्वतंत्र रूप से होता है, उसे मूल स्वर कहते हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आप देखेंगे तो तीन आते हैं। कौन कौन? एक य, हर्षही और य अमेकरा हर्षही और सहु। ये तीन जो है आपके क्या है? मूल स्वर आते हैं, यानी ह्रस्व स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर जो है होता है वो दो मूल स्वर के बनने से, अर्थात दो ह्रस्व स्वर बनने मिलने के से जो बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपको हिंदी में भी ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो यमेकर, दुर्गही, दुर्गहु, ए और ओ। अब ये बनता कैसे है? तो आप देखेंगे य जुड़ य, यमेकर, छोटी ई और जो छोटी ई बराबर बड़ी ई जिसे दुर्गही कहते हैं, छोटा उ जोड़ छोटा उ बराबर दुर्गहु, यानी हर्षहु जोड़ हर्षहु बराबर दुर्गहु। तो ये जो है आपका ये जो दिख रहा है वो आपका दुजात स्वर है, यानी दो जातों से। और अ जोड़ ई बराबर जो है ए का निर्माण होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि खोटा में जो है ए के जगह जो है ए के प्रयोग, ए के जगह ए के प्रयोग जो है नाय करल जाए, ए के बदले जो है आई के प्रयोग करल जाए। अभी हम सब यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसी प्रकार जो है ओ जो है ये दु ह्रस्व स्वर य जोड़ औ बराबर ओ आ जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे खोटा में ओ की जगह जो है ओ के प्रयोग जो है खोटा में नाय करल जाए, अकर जगह जो है औ के प्रयोग करल जाए। क्या चीज का प्रयोग करल जाए? औ के प्रयोग करल जाए। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ स्वर सारा का जो है जिसका प्रयोग जो है उसके जगह पर दूसरे का प्रयोग किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। खोटा में ए का भी हम लोग कहे कि ए का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके जगह आई लिखा जाता है, जगह आई लिखल जाए। जैसे पैसा, तो पैसा को पैसा ऐसे लिखा जाता है खोटा में। पैसा को पै यानी पैसा। खैर खैर है ना। खैर एक लकड़ी भी है, और खैर कि आप लोग बोलचाल में, खैर आप वहां नहीं थे, नहीं तो आप धुना जाते, कुटा जाते, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐनक, ए के जगह क्या कहा जाता है? ऐनक, ऐनक, ऐनक। इसी तरह कैसा, 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 ऐसा, 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 ऐके ऐसा। मां से मैदा, मैदा, आरू आरू, आरू आरू। मतलब इस प्रकार जो है कई को जो है आपको खोटा में कई उदाहरण मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे एक दूसरा नंबर जो है ये पहला था, ए के जगह ऐ, उसी प्रकार जो है ओ के जगह औ के प्रयोग किया जाता है। जैसे औजार,
जार, औजार, दौड़, आप लोग कहते हैं दौड़ कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का दौड़ कब है या उत्पाद सिपाही का दौड़ कब है। जौ, ज अरु, जौ, जौ जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता था कौवा, 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 औरत, 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 नौकर, नौकर, है ना, फौज, फौज। तो इस प्रकार जो है आपका आरु आरु जो है आपका कई शब्द हैं कि खोटा में ओ की जगह औ का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो है आप लोग देखेंगे कि खोटा में यंग, यंग आपका ये है ना यंग, और यह जो है यंग, यंग अंग और यह के प्रयोग नाय जो है नाय मतलब नहीं किया जाता है, मकीन यानी लेकिन, अनुस्वार के प्रयोग कोठा में करल जा है। अनुस्वार का मतलब अर्थ है जैसे झारखंड, तो झारखंड में ये आप लोग का किया जाता है। उसी प्रकार दुख, ये जो है इसके जगह डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है दुख। छह, तो छह की जगह जो है छऊ या छह, आरो आरो इत्यादि। इसी प्रकार जो है खोठा में जो है री, जिसे ऋषि है ना, आपका री के जगह जो है ये री जो है इसके जगह हर्षही या दुर्गही का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे ऋण, जैसे ऋण, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे री, और ये जो है न में बदल जाता है तो ऋण या रमदुर्गही ऋण, यानी दोनों है, क्या है, दोनों का जो है प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो है ऋतु, तो ऋतु, ऋतु इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और ऋतु, ऋतु, ठीक है। तो आप लोग दोनों का प्रयोग ऋषि, तो री के लिए क्या है रह सही, तो ऋषि, री और समर सही सी, ऋषि, ठीक है। इसी को जो है स कहीं कहीं जो है स जो है ख में बदल जाता है तो ऋषि को रिखी भी मिलेगा कहीं, रिखी, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार यहाँ जो है वो हर्षही या दीर्घही में बदल जाता है ना। तो ऋण, ऋण से ऋण, ऋतु से ऋतु, ऋषि से ऋषि या ऋखी, आरो आरो ऐसा शब्द जो है खोठा में बहुत जो है भरत भंडार पावल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर। खोठा में अवग्रह चिन्ह का पहले प्रयोग होता था। खोठा में अवग्रह चिन्ह का पहले प्रयोग होता था, इसे जो है अवग्रह कहते हैं। इसे जो है ये चिन्ह जो है ये चिन्ह को अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता था। अब वर्तमान में अब मूल क्रिया, मूल क्रिया और सहायक क्रिया जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं के बीच जो है हाइफन, के बीच हाइफन का प्रयोग कर मूल क्रिया में ओ का डालकर जो है सही रूप बनाया जाता है। जैसे जैसे जो है पहले जो था आप देखेंगे पहले में आपको कर अवग्रह ये चिन्ह कर हलय यहाँ फुल स्टॉप, उसी प्रकार चल यहाँ अवग्रह हलय, है ना, हलय। ये जो है मूल क्रिया और ये जो है सहायक क्रिया के बीच अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है ये मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच जो है वो हाइफन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है हाइफन या ओकार डालकर, जैसे कर हाय हलय या करो हलय, यहाँ करो यानी ओकार हो गया, चल हलय यानी चलो हलय, आरो आरो का जो है प्रयोग जो है खोठा में किया जा है। इसी प्रकार जो है छोटी ई और छोटा ऊ तीन
प्रकार से जो है प्रयोग करल जा है। कितने प्रकार से प्रयोग करल जा है? 3 प्रकार से प्रयोग करल जा है। आप सभी जो है ध्यान से देखेंगे कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है? 3 प्रकार से जो है प्रयोग किया जाता है। पहले का शब्दों के शुरू में, यानी जब शब्द के शुरू में ई हो, शब्द के शुरू में छोटी ई हो, तो जैसे आप लोग देखेंगे कहीं कहीं इलिच, इलिच या इचर या इचक। उसी प्रकार ऊ का जो प्रयोग उटका, उसक, उसक मतलब वैसे खेत को कहते हैं जो थोड़ा सा सूख जाता है, उसक। ऊपर, ऊपर आप लोग जानते हैं। डहरेक मतलब डहर में आरो, आरो। तो आप लोग देखेंगे शब्द के शुरू में इस प्रकार के शब्द खोटा में मिलते हैं। शब्द के मांझे में जैसे कर, कर, कर से करई, कर से क्या? करई। चाल से चाइल, उसी पर रात से राइत, यहाँ छोटी आ रहा है। जात से जाइत, सुत से सुइत। आगे उसी प्रकार आप देखेंगे आप ओ का प्रयोग यहाँ साधु, ये जो है ये हर्षहु, इसका अर्थ क्या है? हर्षहु ये अर्थ, तो साउद। मधु, तो आप देखेंगे मधु जो है, मधु जो है, मधु को आप लोग खोटा क्षेत्र में मौद कहते हैं। जैसे एक बिरहोरी गीत है, असना पातेक दोसना, कोरैया पातेक दोना, दोने दोने मार पिए हिले कानक सोना। तो यहाँ पर कहीं कहीं आप लोग मार भी कहता है, कहीं कहीं मौद भी कहता है। तो मौद, तो मौद जो है आप देखेंगे मौद, म, और इसका हर्षहु है, मतलब इसका अर्थ ये है, तो ऊ लगा दिए और फिर थ लगा दिए, तो माउद। उसी प्रकार साउद, कई नाम है, आरो, आरो। इस प्रकार जो है आरो, 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 आरो प्रयोग करल जाता है। ठीक है। शेषन, यदि ई या ऊ जो है, यदि ई या ऊ जो है शेषन मतलब अंत में हो, तो ई और ऊ के प्रयोग क्रमशः जो है तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगता है। जैसे जैसे आप देखेंगे ऊ वकरा देखलै, यानी वह उसको देखा। ऊ तोरा देखलै, वह तुमको देखा। ऊ तोरा कहलै, ऊ मतलब उसने तुमको कहा। इसी प्रकार जो है आगे हम लोग देखते हैं बड़ी ई और बड़ा ऊ, जिसे दुर्गही और दुर्गहु कहते हैं। उसका प्रयोग जो है खोटा में स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि वो निकटवर्ती या दूरवर्ती चीजों का संकेत करता हो, तभी बड़ा ई और बड़ा ऊ, जिसे दुर्गही या दुर्गहु के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दूर या नजदीक के लिए, दूर और नजदीक के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ई एकर हकै, ई एकर हकै, ऊ ओकर हकै, वह जो है उसका है। ऊ मतलब दूरवर्ती और ई निकटवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जो है आगे जो हम लोग अनुस्वर में देखेंगे, स्वर पद में अनुस्वर का प्रयोग है ना। अनुस्वर मतलब बिंदु, यहाँ ध्यान से देखेंगे, तथा चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु आप ध्यान देंगे, चंद्र बिंदु ऐसे ऊपर में बिंदु का प्रयोग खोटा में होता है। जैसे कंठ, कंठ, मंत्र, आंख, आंख में यहाँ पर ऊपर में लगा देंगे। ठीक है। और छाहर, छाहर आपको एक किताब दी है, छाहर कहानी, छाहर माई, आप ध्यान रखेंगे इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। ऐसे जब रहे तो चंद्र बिंदु, और ये जो है चंद्र बिंदु के बाद एक खाली चंद्र होता है, उसको सिर्फ ऐसे कहते हैं।
ऐसे जब संकेत रहा तो अर्धचंद्र होता है। कोठा में इसका चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्धचंद्र बिंदु का कोठा में प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे अंत में जो है चंद्र या अर्धचंद्र जो है कोठा में प्रयोग ना हो है, मतलब कोठा में नहीं प्रयोग होता है। आज हम लोग सिर्फ जो है कोठा लिखने के कुछ मानक रूप है, उसमें से स्वर्ण वर्ण का हम लोग चर्चा किए। स्वर्ण वर्ण को ही सबर सारा कहल जाए, ठीक है। स्वर्ण वर्ण में 8 वर्णों का जो है प्रयोग कोठा में किया जाता है। इसी पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा किए। आप लोग इसके बाद जो हमारा सेकेंड वीडियो बनेगा कोठा के लिखने का मानक तरीका, उसको आप जरूर देखेंगे। उसमें कौन कौन सा व्यंजन वर्ण का प्रयोग कोठा में किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये क्लास जो है आपके कोठा के लिखने में जो है आपका मील का पत्थर साबित होगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।